हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक उनकी एक्टिवा। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको रिले के ऊपर पूरी जानकारी दे वाला हूँ, जिसमें रिले क्या होता है, रिले का क्या काम होता है, टेस्ट कैसे किया जाता है और कितने टाइप होते हैं। और एक और डाउट जो बहुत से लोग होता है, जैसे फ्रेंड रिले कुछ वोल्टेज में आती है, जैसे 24 वोल्ट की रिले, 12 वोल्ट की रिले और 5 वोल्ट की रिले। तो बहुत से लोगों को एक डाउट होता है कि जो 12 वोल्ट की रिले होती है, क्या वो सिर्फ 12 वोल्ट के सर्किट में ही यूज होती है, और जो 24 वोल्ट की रिले होती है, क्या वो सिर्फ 24 वोल्ट की सर्किट में यूज होती है, ये भी बताऊँगा। और भी बहुत चीज़ आपको बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो को ज़रा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और कल रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, रिले को आप एक तरह स्विच भी कह सकते हैं, आईसी से कंट्रोल होने वाला स्विच। ये क्या काम करता है? सबसे पहले मैं इस पेपर में इसका डायग्राम ला के आपको दिखाता हूँ। देखिए, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनेगा पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, रिले में 5 पॉइंट होते हैं। जितने भी रिले आप देखिएगा, बड़ा हो छोटा हो, कोई सा भी रिले, उसमें 5 पॉइंट होती है। सबसे पहले यहाँ एक होता है, और यहाँ 2 होती है, और फिर यहाँ किनारे में 2 होता है। और फिर पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉइंट होता है ये आपका पहला नंबर होता है, फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है, ये फिफ्थ होता है। कोई सा भी आप लिए देख लीजिए, उसमें 5 ही पॉइंट होती है। जैसे इस तरह का लीजिए, और इसी का एक कवर लीजिए आता है, इसके ऊपर ब्लू रंग का कवर चा होता है या येलो रंग का। सब लीडे का काम एक ही होता है, कोई लीडे अलग नहीं होती है। तो मैं लीडे क्या काम करता है? फिर लीडे एक तरह का स्विच है, मैंने पहले बता दिया। कैसा स्विच? तो फ्रेंड, कभी भी लीडे जैसे देखिए एक चीज़, इसमें अगर आप देखेगा तो एक क्वाइल रहता है। एक क्वाइल जो होता है मैग्नेट के लिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायरला। जब भी इसमें आप लाइन देते हैं, देखिए यहाँ 2 पॉइंट आपको दिखा है ना, ये देखिए एक मिनट, ये जो 2 पॉइंट आपको दिखा है कॉमन पॉइंट, इसका मैं पहले पिन डिटेल बनाता हूँ। देखिए, ये सबसे पहले यहाँ ऊपर पॉइंट दिख रहा है 3, ये आपका होता है कॉमन। और ये जो क्वाइल का पॉजिटिव और ये निगेटिव, और जो ये 2 दिख रहे हैं, एक होता है नॉर्मल क्लोज और एक नॉर्मल ओपन। अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा ये क्या है। तो मैंने देखिए, जैसे यहाँ एक क्वाइल था, मैं बता दिया। देखिए यहाँ क्वाइल है। तो मैंने क्या होता है, जब भी आप इस क्वाइल पे वोल्टेज देती हैं, जितनी भी वोल्ट की आपकी लीड है, मान लीजिए आपकी 12 वोल्ट की लीड है, तो कोई जोड़ों पे वोल्टेज देना होता है, 12 वोल्टेज। तो क्या होता है फ्रेंड, ये जो एक यहाँ देखिए पट्टी लगी होती है कॉमन पॉइंट से, जो यहाँ कॉमन पॉइंट है इससे पट्टी लगी होती है नॉर्मल क्लोज ओपन में। तो ये जब ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट होते हैं, जब भी आप इसमें लाइन देते हैं तो ये पट्टी अंदर की माइट सट जाए। देखिए ऐसे, एक मैंने फोकस करके देखा था आपको। जब भी आप इसमें करंट देते हैं 12 वोल्ट या 20 वोल्ट, जितनी वोल्टेज की है, आपकी जो पट्टी होती है कॉमन वाली, ये नॉर्मल क्लोज ओपन से नॉर्मल क्लोज में सट जाती है, जिससे आपका जो सिग्नल है नॉर्मल ओपन से नॉर्मल क्लोज में चल जाता है। तो यही एक तरह का इसका काम होता है, स्विचिंग करना। जैसे फ्रेंड, कभी कभी हमको कुछ चीज़, जैसे 2 यहाँ बॉल है, मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। यहाँ आपका 2 बॉल है एलईडी जो होता है, आपको इसको कभी इस एलईडी को चाहना है, कभी इसी को चाहना है। तो बार बार इसमें लाइन देंगे, इसमें लाइन नहीं ना देंगे, तो आपको उसके लिए इस रिले और एक आईसी की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है फ्रेंड, जो ये एलईडी का निगेटिव पॉइंट है, दोनों निगेटिव को एक जगह जोड़ के मेन लाइन जोड़ देता है, जहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव वायर आ रहा है। आपने यहाँ निगेटिव पॉइंट को जोड़ दिया, जो आपका निगेटिव है, और जो आपका पॉजिटिव वायर है, इन दोनों को इसमें जोड़ दिया, नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन। ठीक है। और जो आपका पॉजिटिव वायर है उसको एक कॉमन पॉइंट दे दिया। ठीक है। और फिर आपने आईसी को कमांड दे दिया कि 1 मिनट में इसको आईसी रिले को वोल्टेज देना है और बंद करना है, 1 मिनट वोल्टेज देना है, 1 मिनट बंद करना है। तो जब वोल्टेज देगा रिले, तो आपका नॉर्मल क्लोज में, ऐसी नॉर्मल क्लोज में इसका एलईडी जलेगा, जो नॉर्मल क्लोज में एलईडी का लगा हुआ वो जलेगा। और जब वोल्टेज नहीं देगा तो आपका जो नॉर्मल ओपन होता है उसमें वो एलईडी जलेगा। मैं बता दिया। देखिए, आपका जो लीडर होता है कुछ इस तरह से कनेक्ट होता है। अब जैसे ही इसमें वोल्टेज देते हैं, हमारे 12 वोल्ट देंगे या 5 वोल्ट देते हैं, तो ये पॉइंट इस पॉइंट पे आता है, जिस पे जो आपका कॉमन पे सिग्नल होता है वो नॉर्मल क्लोज से नॉर्मल ओपन में चल जाता है। रिले कुछ इसी तरह से काम करता है, वो एक तरह का स्विच होता है। जैसे फ्रेंड, ज़्यादातर आप इसमें इन्वर्टर में देखते होगे, और भी बहुत चीज़ होता है जिसमें रिले का यूज होता है। तो इसी के लिए होता है कि बार बार आप 2 चीज़ को ऑन ऑफ नहीं कर सकते, तो आप एक रिले लगाते हैं जिससे आपका आईसी कमांड देता है, मतलब वोल्टेज देता है।
जैसे ही वोल्टेज देता है तो नॉर्मल ओपन से नॉर्मल क्लोज पे चल जाता है, और जैसे ही वोल्टेज को हटा देता है तो नॉर्मल क्लोज से नॉर्मल ओपन चल जाता है, जिससे आपकी दोनों एलईडी एक एक मैच के बीच में जल जाती है, जो भी चीज़ होता है। तो अपन रिले का यही काम होता है। अब बहुत से लोग के मन में एक डाउट होता है, जो मैं पहले ही बताया, कि आपकी 12 वोल्ट की रिले सिर्फ 12 वोल्ट की सर्किट में काम करती है। तो बहन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इसमें 12 वोल्टेज देनी होती है एक्टिवेट करने के लिए। देखो आपका सर्किट जो रिले है वो कितने ही वोल्ट पे काम कर सकती है, या तो आपका 220 वोल्ट पे काम कर सकता है, या 24 वोल्ट पे काम कर सकता है, या 5 वोल्ट पे काम कर सकता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए इसका सेटअप कर लिया। देखिए पहले मैंने कैसे किया। देखिए मैंने 2 एलईडी लिया है जो 3 वोल्ट की होती है। इसका कॉमन पॉइंट को मैंने एक साथ जोड़ दिया, नेगेटिव पॉइंट है, और एक अडेप्टर की नेगेटिव वायर को इसमें जोड़ दिया, और एक नॉर्मल क्लोज में और एक नॉर्मल पॉजिटिव ओपन में लगा दिया जिसका पॉजिटिव लगा, और यहाँ एक जो पॉजिटिव वायर है जो अडेप्टर का उसको लगा दिया। अब मैं जैसे ही इसलिए 12 वोल्ट दूंगा, ये 12 वोल्ट के लिए आपकी जितने वोल्ट की होती है उतने वोल्ट आपको नहीं होते। देखिए सबसे पहले मैं इसको खोदता हुआ अडेप्टर को। देखिए ये नॉर्मल जो ओपन होता है, वो जो नॉर्मल ओपन होता है वो जल रहा है। अब मैं जैसे ही इसमें 12 वोल्ट दूंगा, ये एलईडी जलेगी इस बोर्ड के। देखिए मैं देता हूँ, एक मिनट। देखिए मैं 12 वोल्ट पे आपको चेक करता हूँ 12 वोल्ट है कि नहीं। एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए आप मीटर भी ध्यान दीजिए, 12.7 वोल्टेज आ रही है। अब चलिए मैं इसमें जो इसका पॉइंट है जो कॉइल का, इसमें देता हूँ। एक मिनट, देखिए फ्रेंड ठीक से काम नहीं कर ले, बस मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए दूसरा बॉल जल गया। अब मैं जैसे ही इसको हटाऊंगा ये बॉल जल जाएगा। तो रिले कुछ इसी तरह काम करता है। जब भी इसको सिग्नल देते हैं तो ये नॉर्मल क्लोज से नॉर्मल ओपन पे आता है, जिससे नॉर्मल क्लोज का जो नॉर्मल ओपन का सामान है वो बंद होता है, और जो नॉर्मल क्लोज का सामान है वो ऑन होता है। एक बार मैं और आपको करके दिखाता हूँ। देखिए इसको मैं चला रहा हूँ, देखिए चल गया। अब मैं उठाएगा ये नहीं चल रहा है, फिर को लगाया तो ये चल लगा। तो मैंने आप समझ गए रिले कैसे काम करता है। चलिए अब रिले को चेक कैसे किया जाता है वो बताया था आपको। रिले को चेक करने के लिए आपको अपने मल्टीमीटर को क्वांटिटी मोड में लगाना होगा, जिसको हम लोग बीप मोड भी कहते हैं। देखिए बीप मोड है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका कॉइल का रीडिंग चेक करना है। जो एक कॉइल होता है इसका रीडिंग चेक करना है। इसको इसमें रीडिंग आना चाहिए। देखिए मैं खुद चेक करता हूँ, तो वही आपके 500 ओम के ऊपर आना चाहिए। देखिए मैं इसको चेक करता हूँ, 700 कुछ ओम है। मैं आपको दिखाई कोशिश करता हूँ। देखिए आप मीटर में ध्यान दीजिए, 713 ओम आ रहा है, तो एक कॉइल ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आपको कॉमन पॉइंट से नॉर्मल ओपन पे चेक करना है, बीप आना चाहिए, और फिर कॉमन पॉइंट से नॉर्मल क्लोज पे ओपन चेक करना है। बिना वोल्टेज दे रहे नॉर्मल क्लोज पे कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, और बिना वोल्टेज दे रहे एक्टिवेट कर रिले को आपके नॉर्मल क्लोज पे रीडिंग आ रहा है तो आपका रिले ख़राब है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इसको मैं अगर नॉर्मल ओपन पे चेक करता हूँ, देखिए इसमें बीप नहीं आया क्योंकि इसका ऐसी हल्का जंग खा गया। मैं ठीक से करता हूँ। देखिए इसमें बीप आ रहा है। अब मैं इसका नॉर्मल क्लोज पे चेक करूँगा, ये नॉर्मल ओपन था। अब मैं नॉर्मल क्लोज पे अगर चेक करता हूँ, देखिए इसमें कोई बीप नहीं आ रहा है, और फिर मैं इसमें वोल्टेज अगर दे दूँगा तो इसमें बीप आए लगेगा। और फ्रेंड एक और डाउट बहुत से लोग होता है, कभी कभी फ्रेंड जो रिले होता है उसका ऊपर कवर नहीं होता जैसे ये, और इसका वोल्टेज पता नहीं चल पाता है क्योंकि इसके कवरे पे लिखा था कि ये 5 वोल्ट का रिले है, 12 वोल्ट का रिले है, या 24 वोल्ट का है। तो अगर आपका भी रिले ऐसा है तो सबसे पहले आप अपने रिले में 5 वोल्ट दीजिए। ज़्यादातर रिले 3 तरह की आती है, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, और से 18 वोल्ट का भी आता है लेकिन कम मिलता है, और 24 वोल्ट। तो अगर आपके रिले 5 वोल्ट ऑपरेट होता है, 5 वोल्ट में ये ऐसे से काम कर जैसे ऐसे कट कर रहा है तो आपका रिले 5 वोल्ट का है, और 12 वोल्ट देने पे काम कर रहा है तो आपका 12 वोल्ट का है, और 24 वोल्ट देने पे काम कर रहा है तो आपका 24 वोल्ट का है। तो ऐसे आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपका रिले कितने वोल्ट का है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई रिले क्या काम होता है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इससे किसी और वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।